अगर आप व्यवसायी हैं, दुकान खोल लिए हैं, कोई और धंधा कर रहे हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, तो ज्यों ही आप अपने काम को शुरू करेंगे त्यों ही आपके पास कोई न कोई ऋषि दुर्वासा जैसा आ जाएगा जो हरिश्चंद्र को सपने दिखाएगा, और सपना दिखाने के बाद तुरंत सुबह वो आ जाएगा आपसे डिमांड करने। और अगर आप उनकी डिमांड को मान लिए, पूरी की पूरी तरह से मान लिए, तो निश्चित हरिश्चंद्र की तरह आपको भी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। वो आएंगे, सेल्स पर्सन जाएंगे आपके पास, वो आपसे कहेंगे कि भैया ये चीज़ ले लीजिए, इसमें इतना मुनाफा है, आप ये चीज़ बेचिए, इसमें इतना मुनाफा है। ज्यों ही आप मिल कर के उसको, भैया बस 100 पीस तो मंगाना है, 100 पीस मंगा लीजिए, आपको एक एक्स्ट्रा टूर दे देंगे। आप बस 200 पीस का अगर ऑर्डर करेंगे तो आपको विदेश टूर हो जाएगा। फॉरेन ट्रिप तो श्योर है, बस आप 15 दिन के अंदर इसको आपको उठवा लेना है माल। पैसा आप जमा कर दीजिए, आपका टिप भी बन जाएगा, इतने की टिप है, इतने का ये है, इतने का ये है, इतने का आपको फ़ायदा है। आप ज्यों ही फंस गए, आप उनकी बात मान के लालच में आके अपनी क्षमता से ज़्यादा अगर माल स्टॉक कर लिए दुकान में, तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकता डूबने से, वो आप ओवरलोड में डूब जाएंगे। आप अपनी क्षमता के अनुसार व्यवसाय कीजिए। माल बेचने वाले, आपको दिमाग भटकाने वाले बहुत मिलेंगे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि भैया इसी के साइड में थोड़ा सा हमारा रख लीजिए। आप 4 जगह अगर पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तब भी आप फंस जाएंगे, क्योंकि पूंजी अफराद है नहीं कहीं। अगर आपके पास होती तो आप दुकान में क्यों बैठते, आप कोई बड़ा काम ना करते, आप मिल लगाते, फैक्ट्री लगाते। लेकिन जब आप छोटा व्यवसाय स्थिर होकर करना शुरू करते हैं तो आपके दिमाग को बहकाने वाले बहुत लोग आते हैं। वो ऐसा ऐसा ऑफर आपको देंगे कि आप उनके जाल में फंसे नहीं, कि हरिश्चंद्र की तरह बिके नहीं, सब कुछ बिकवा के छोड़ेंगे ये लोग। तो आपको सावधान रहना है। अपनी क्षमता से ज़्यादा 20% एक्स्ट्रा आप सामान मंगाइए, जिसको आप 10 या 15 दिन में दे सकें, और उनके टारगेट या उनके ऑफ़र के अनुसार अगर आप ख़रीदारी करेंगे तो आपके जेब में एक पैसा नहीं बचेगा, बैंकों में भी नहीं बचेगा, और आपके डूबने के चांस ज़्यादा हैं। लेकिन अगर आप उसके बाद भी उनकी बात मानते रह गए, टारगेट पूरा करते रह गए, तो आप ये भी मान लीजिए कि तब राजा हरिश्चंद्र की तरह आपका सब कुछ वापस भी मिल जाएगा, और अत्यंत वैभव के साथ मिलेगा। तो साथियों, सेल्समैन और व्यवसायी का रिश्ता मेरे हिसाब से राजा हरिश्चंद्र और दुर्वासा ऋषि जैसा होता है। आप अपने को संभाल लेंगे, परीक्षा में पास अगर कर लेंगे तो यकीन मानिए आपका नाम अमर हो जाएगा। और नाम ही बिकता है मार्केट में, नाम ही ब्रांड बनता है। अगर आप सारे बाधाओं को पार करके आगे निकल जाएंगे, फिर कोई आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। व्यवसाय कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, और जो कमिटमेंट कीजिए जिससे, उसे पूरा करने का प्रयास कीजिए। जय हिंद साथियों, आप भी सुखी रहें, पूरा परिवार सुखी रहे, देश भी सुखी रहे।